अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं और मेरा पिकअप हो रहा है जद्दा फ़्लाइट के लिए। ये मेरी स्केड्यूल फ़्लाइट थी और लेकिन मैंने इससे पहले स्टैंड बाय पुल हो चुका था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा रेस्टलेस थी। और ये है कि पर क्या करें, काम पे तो जाना है, चाहे आप थके हो या कुछ भी हो, बीमार हो। ज़्यादा बीमार तो खैर नहीं जाती, इतनी भी बात नहीं है, लेकिन जब थोड़ा बहुत ऐसी रेस्ट वगैरह कंप्लीट ना हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा फ़्लाइट्स होती नहीं हैं। आजकल मेरी ज़्यादा फ़्लाइट्स लग रही हैं, आगे पीछे जैसी रेस्ट कंप्लीट होता है कोई ना कोई मेरी फ़्लाइट लग जाती है। कल मैंने दुबई फ़्लाइट की और आज मैं जद्दा के लिए जा रही हूँ। अभी हम दूसरे ग्रुप का पिकअप करने के लिए आए हैं और दूसरा ग्रुप भी आ चुका है और इस वक्त तकरीबन रात के 11:30 हो चुके हैं और हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। मेरे घर से तकरीबन 40 मिनट की दूरी पर एयरपोर्ट है और दूसरे ग्रुप का पिकअप था, इस वजह से तकरीबन हमें सवा घंटा लग गया था एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए। ये हम एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और आज एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा रश था और बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स थी। इतना रश होने के बावजूद भी एयर ब्लू की सिर्फ एक फ़्लाइट जा रही थी इस टाइम पे, जो कि जद्दा के लिए तैयार थी। और सबसे बड़ी बात जो थी, पैसेंजर्स को इन्फॉर्म नहीं था कि डिले फ़्लाइट है, जिसकी वजह से पैसेंजर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी थे। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि ग्राउंड स्टाफ जो है ना उनको इन्फॉर्म करता भी है, लेकिन पैसेंजर इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि वो पहले से घरों से निकले होते हैं 3-3 घंटों से, तो उनको मज़ीद वेट करना जब पड़ता है तो वो फिर बर्दाश्त नहीं करते इस चीज़ को। वो जो भी उनको मिलता है वो उनके ऊपर अपना गुस्सा निकाल देते हैं। यहाँ पे हमारी बोर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन हम वेट कर रहे हैं कि हम पूरे 2 बजे ही जहाज़ का दरवाज़ा बंद करेंगे, क्योंकि हमें वहाँ पे ऑन टाइम ही लैंड करना होता है, उससे पहले हमें स्लॉट्स वगैरह नहीं मिलते। तो ये टेक ऑफ़ के बाद हमने कुछ फ्रूट्स वगैरह खाए थे। मुझे बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने बनाना खाया। उसके बाद मैंने ये सैंडविच, जो कि इस बार बहुत ज़्यादा फ्रेश थे, स्नैक्स वगैरह जो भी आए थे फ़्लाइट पे वो आज बहुत अच्छे थे। और फिर साथ में मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई। सबसे पहले तो मैंने इसको बीट किया है, तो इसके लिए मैंने तकरीबन 3 से 4 स्पून इसके अंदर डाले होंगे, अंदाज़े से, वैसे नहीं डाले लेकिन अंदाज़े से डालें। और इसके साथ ही फिर मैंने इसके अंदर 2 अदद शुगर ब्राउन मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। शुगर ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी लिया है और फिर तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से बीट किया है इसी स्टिरर की मदद से। और जब ये तैयार हो गई थी, ये मैंने एक पहले से कॉफ़ी तैयार करके रख ली थी, फिर मैंने कहा एक आपके सामने बना लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने ये मिल्क पैक में से थोड़ा सा इसमें मिल्क लिया, कप, और इसी के अंदर मैंने आइस पहले से डाल के रख दी। हम लोग कोल्ड कॉफ़ी बना रहे हैं, तो ये मिल्क पैक हमने इस्तेमाल किया। इसमें से 2 कप दूध निकल आया था और फिर हमने जो बीट की हुई कॉफ़ी रखी हुई थी वो मैंने इसमें शामिल कर दी। और मैंने, क्योंकि इसके अंदर इतना ज़्यादा शुगर तो होता नहीं है, तो मुझे एक्स्ट्रा शुगर डालनी पड़ी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कड़वी हो गई थी और मुझे कड़वी कॉफ़ी या कड़वी कोई भी चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। स्पेशली लोग तो बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए जो कड़वे लोग हैं ज़रा दूर रहें। सर्विस के बाद सब लोग सो चुके थे। आपको पता है जद्दा फ़्लाइट बहुत लंबी होती है और फिर मैंने पीछे चली गई थी, और क्योंकि आगे दूसरा ग्रुप गया था, मैं फॉरवर्ड गैली वर्कर थी आज। और फिर उसके बाद भी मैंने पीछे गई हूँ। ये मैंने कार्ट ओपन किया है, इसके अंदर जो नेक्स्ट सेक्टर का हमारा फ्रोज़न मील है वो रखा हुआ है, वो मैंने चेक किया है। वो भी तकरीबन जो हमारा नेक्स्ट सेक्टर था बिल्कुल फुल था। तो ये कुछ इस सूरत में हमारे पास ये आता है, ये ड्रॉर्स के अंदर लगा होता है, लेकिन हमें ड्रॉर्स खाली करने थे, तो इस वजह से हमने इसको निकाल के ऐसे ही थोड़ा सा लूज़ इसमें रख दिया था। तो फ़्लाइट पे और कुछ करने को था नहीं, क्योंकि पैसेंजर भी सब सो रहे थे, कोई इतनी ज़्यादा कॉल बेल्स नहीं थी। तो फिर मैं ये काम करती रहती हूँ, बैठ के लिखती रहती हूँ कुछ ना कुछ जो मेरे जहन में है। और अभी यहाँ पे लैंडिंग का टाइम होने वाला है। ये एक तरफ हमें चाँद नज़र आ रहा है तो दूसरी तरफ सनराइज़ हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे सनराइज़ हो रहा है और राइट साइड पे हमारे चाँद था, जो कि अभी गरूब नहीं हुआ था, लेकिन पता नहीं कब गरूब होगा। तो ये हम लोग जद्दा में लैंड कर चुके हैं और पैसेंजर डिसएम्बार्केशन के बाद हमने जल्दी क्लीनिंग वगैरह करवाई, अपना मील वगैरह रेडी किया और बोर्डिंग के लिए हमने क्लियरेंस दे दी, क्योंकि कैप्टन भी डिसएम्बार्केशन के दौरान ही आ गए थे। तो फिर हमने जल्दी अपने काम ख़त्म किए और हम लोग रवाना हो गए वापसी इस्लामाबाद के लिए। तो टेक ऑफ़ के बाद मैंने बनाना खाया और उसके बाद फिर मुझे मज़ीद भूख लग रही थी, तो फिर मैंने अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट जो था वो अपने लिए निकाला, जिसमें ये मैंने चीज़ ऑमलेट था, ये मैंने अपने लिए खाया, क्योंकि पराठा मैं खाना नहीं चाह रही थी सुबह। तो चीज़ ऑमलेट भी मैंने ऐसे ही खा लिया स्पून के साथ।
नाश्ता करने के बाद मैंने अपने लिए फिर से एक चाय बनाई और चाय इतनी अच्छी नहीं बनी थी, बहुत काली काली थी। काली चाय से मुराद ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग चाय बन गई थी और फिर भी मैंने पी ली। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे नींद आ रही है तो ये नींद भगाने में बहुत अच्छा काम करेगी मेरे लिए। आपको पता है हमारा भी तकरीबन फ़्लाइट से 3 घंटे पहले हमारा पिकअप हो जाता है और हमारा पिकअप हुआ होता है रात 11 बजे से, और अभी सुबह मतलब दोपहर के 12 साढ़े 12 का टाइम हो रहा है कि मतलब इतनी ज़्यादा नींद, ज़ाहिर है हम इंसान हैं यार, इतना ज़्यादा हम लोगों को थकावट हो जाती है, हमें नींद आती है, क्योंकि ये पूरी रात और पूरा दिन हमारा उसमें चला जाता है। ये बहुत ज़्यादा और टाइमिंग है। ख़ैर हम लोग लैंड कर गए इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में अभी 32 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त टेम्परेचर है और दोपहर के 2:30 हो रहे हैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी फ़्लाइट ख़त्म हो गई है और अभी हम घर वापस जा रहे हैं। और ये एयरपोर्ट के अंदर के मनाज़िर हैं और ये कैटरिंग है जो हमारी वापस जा रही थी। अभी हमारा इन्होंने पिक कर लिया था हमें घर ड्रॉप करने के लिए। एयरपोर्ट पे गाड़ियाँ पहले से अवेलेबल थी और शुक्र अल्लाह का हमने अदा किया कि हमारी जद्दा की फ़्लाइट ख़त्म हो चुकी थी। अभी हम खुशी खुशी अपने घर जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो अगला इसी के साथ हमारा व्लॉग होता है ख़त्म। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब